जिला कांगड़ा के पालमपुर में कॉलेज की छात्रा पर दराज से किए हमले के बाद जहां जनता में भारी आक्रोश है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है तथा दुख प्रकट किया है। सोमवार को धर्मशाला में पत्रकारों से औपचारिक रूप से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से मैं खुद दुखी हूं। उन्होंने कहा कि जान पहचान होने के बाद युवक ने इस घटना को अंजाम दिया तथा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा, युवक को गिरफ्तार करना ही एक मकसद नहीं है, हमें यह पता करना है कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़की के उपचार में जो भी खर्चा आएगा उसे सरकार वहन करेगी। आरोप लगा रही बीते दिन भी एक नहीं, देखिए, मैं पालमपुर घटना से खुद भी दुखी हूँ और जान पहचान होने के बाद किस तरह उस व्यक्ति ने अपने ड्राड लेकर गया और उस हमारी प्यारी बेटी पर उसने हमला किया। मैं अभी बात ही कर रहा था, एसपी को भी मैंने दिशा निर्देश दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ना कि इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, उस सोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि हम इस दृष्टि से कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और उस बेटी के प्रति जो भी स्वास्थ्य के संबंधित खर्चा होगा उसका सरकार वहन करेगी। सर, बागियों से लगातार जो बयानबाजी और नोकझोंक है वो चल रही, कब तक ये सोशल मीडिया पे चलता रहेगा? बागी कौन से बागी? जितने लोग दिल्ली को भाजपा में गए हैं। बागी नहीं है, बागी तो पार्टी के अंदर वाले लोग होते हैं, वो तो बिके हुए विधायक है। वो तो बिके हुए विधायकों को आप थोड़ा डिफाइन करें ना। बागी होते पार्टी के अंदर ही रह के बात करना, और जो पार्टी छोड़कर बिक जाते हैं उन्हें बिके हुए विधायक करते हैं। मुझे उनकी नोकझोंक का कोई जवाब नहीं देना है। मुझे तो ये कहना है कि इस धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जितना काम मैंने पिछले 14 महीने में खुद देख रेख में किया, मैं जब यहाँ 10 दिन के लिए ठहरा, मैंने स्मार्ट सिटी के सब प्रोजेक्टों को अप्रूवल दी जो पिछले 5-6 सालों से नहीं हो रही थी, और खुद प्रोजेक्ट को देखता था। ये जो बिका हुआ विधायक धर्मशाला के हैं, ये तो आते ही बहुत कम थे, विधानसभा भी बहुत कम, घर के पास विधानसभा बहुत समय अटेंड करते थे। फोन पर कहते थे कि इसको एक्शन लगा दो, हम उनके फोन पर एक्शन लगा देते थे। फोन पर कहते थे एसडीएम लगा दो, हम उसके फोन पर एसडीएम लगा देते। फोन पर कहते थे चीफ इंजीनियर लगा दो, चीफ इंजीनियर लगा देते। जो भी काम कहते थे फोन पर कभी धर्मशाला के विकास की बात नहीं करते थे। मैंने कहा कि हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया, धर्मशाला में मैं और सुंदर पार्क बनाना चाहता हूँ, कभी नहीं कहा। और आज ये इस बात को लेकर आप उनसे सवाल पूछो कि धर्मशाला के लोगों ने 5 साल के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी चुनकर भेजा था, हाथ का निशान लेकर भेजा था। इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है उनका। अगर उनका अपना व्यक्तित्व होता तो फिर वो बीजेपी जिनके द्वारा वो खरीदे गए हैं, 1 महीना प्रदेश से बाहर नहीं रहते। भाई चलो, राज्यसभा में आपकी नाराजगी मेरे साथ हो सकती थी, आप राज्यसभा में आपने खिलाफ वोट डाल दिया, लेकिन राज्यसभा में खिलाफ वोट डालने के कारण डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। फिर अगले दिन वो पंचकुला चले गए क्योंकि किश्त आधी मिल रही होती। जब आप बताओ पंचकुला क्यों गए? आप रह जाते, कोई करता? आप विधायक है 6 पंचकुला के। चलो, फिर पंचकुला के बाद फिर अगले दिन हेलीकॉप्टर में आए। 1 हेलीकॉप्टर आया, 2 हेलीकॉप्टर आए, सीआरपीएफ वाले आए। तो भारतीय जनता पार्टी जी ने जो ऑपरेशन लोटस किया वो महाराष्ट्र में सफल हो गया, कर्नाटका में सफल हो गया, और दिल्ली में भी केजरीवाल को बेचारे को सफल करने की कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ उनका सफल नहीं हुआ। फिर प्रदेश की बाउंड्री में अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि चोरी की है तो डर तो लगता ही है। किसने रोका था? फिर कभी ऋषिकेश घूमते रहे, कभी गुड़गांव गए, कभी पंचकुला गए, और 1 महीने बाद आए कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वो भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जिंदा रख के कर रहे हैं, वो 14 महीने पहले तो उनको गालियां देकर वो चुनाव जीतना चाह रहे, अब उनको कह रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पैसा है, अब सुर्खी बिंदी के साथ का रेट ज़्यादा बढ़ा देना, ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। जब ये पैसे बांटेंगे तो इनसे पैसे भी लेना, और पैसे कम देंगे तो बोलना ज़्यादा दे, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार की ये बात करते हैं
और ये भी कहना है इनको कि जब जनता के वोट से चुनकर जो सरकार बनती है और जिसमें मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना, उनकी इतना आदर सम्मान किया, लेकिन इन्होंने उस आदर सम्मान की कदर नहीं की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो धर्मशाला के बिके हुए विधायक फोन करते थे, मैं उनका हर कार्य करता था और उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। उसी पार्टी के आधार पर उनका जो रुतबा बना, आज उस पार्टी को आप बेचकर, अपना ईमान बेचकर चले गए हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। जो पैसे के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने की है, और जो जनता के वोट की कदर नहीं करते, उनको सबक सिखाने की है। इस लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की सीट चुराई है, इसका मुकाबला सरकारें नहीं कर सकती। इसका मुकाबला आम जनता करती है, जनता का बल करता है। जब चुनाव आएगा तो 6 विधानसभा सीटों में और 4 लोकसभा जो सीटें हैं, 4 लोकसभा जो सीटें हैं, एक राज्यसभा की जगह अगर आप 4 लोकसभा की सीटें जिताकर भेजोगे, तो ही सही मायने में जनता का, तो ही सही मायने में लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र को पैसे से खरीदने वाले लोगों का को सही जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।